नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। तो आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र राजपूताना कहलाता था। राजपूताना क्यों कहलाता था? क्योंकि यहाँ पे अधिकांश जो राज्य थे उन पे कौन से लोग शासन करते थे? राजपूत जो थे वही शासन करते थे, तो राजपूताना कहलाता था। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड। थर्ड क्वेश्चन है, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है। ताम्र पाषाण संस्कृति आहड़ संस्कृति भी थी और कालीबंगा भी थी। यहाँ पे जो आहड़ संस्कृति है वह 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? ये उदयपुर के पूर्व में बनास व बेडच और आहड़ नदी के किनारे पर, आहड़ नदी किनारे उदयपुर के पूर्व में हुई थी। राजस्थान का वह बाग जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था वह था गणेश्वर। गणेश्वर से तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति होती थी। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे जॉर्ज तामर। राजस्थान के किस स्थल से कुंड व हल रेखा के अवशेष मिले हैं? तो वह था, कौन सा स्थान था? कालीबंगा से कुंड व हल रेखा के अवशेष मिले थे। राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाबरू बेराक लघु शिलालेख संबंधित हैं। तो यह आम जनता को नहीं, पुरोहितों से संबंधित था बाबरू बेराट लघु शिलालेख। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। राजा विराट जो थे वह लड़े थे युधिष्ठिर की तरफ से। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था, वह था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने राजस्थान के अधिकांश भाग को क्या है, अपने आधिपत्य में ले लिया था। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तो कौन सा था? बागोर। बागोर से बागोर जो है, बागोर सभ्यता थी। बागोर सभ्यता कहाँ, किस जगह थी? यह थी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में स्थित सभ्यता बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे पर पनपी थी। वहां पर कौन सी? कोठारी नदी के किनारे पर बागोर सभ्यता पनपी थी, जिसमें पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत हुआ या मिला था। किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? तो हुनों ने किया था। गणराज्य व्यवस्था को समाप्त किया था उन्होंने। महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे मत्स्य और अवंती दोनों ही महाजनपद राजस्थान में थे। ये तो था अपने विराटनगर। विराटनगर जिसको हम अभी क्या कहते हैं, बेराट। और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी भी विराटनगर थी। अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? अवंती की थी महिष्मती। महिष्मती। चलिए, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन अवार्ड मिला? राजस्थान के किस तीरंदाज को? तो यहाँ पे श्यामलाल मीणा को मिला था। लिम्बाराम को भी मिला। श्यामलाल मीणा को अपने मिला था 1989 में और लिम्बाराम जी को मिला था 1991 में। तो इन दोनों को ही मिला हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सही आंसर सी, ये दोनों। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोत्तम सम्मान दिया जाता है। सर्वोत्तम सम्मान गुरु विशिष्ट जमाल, ये राजस्थान खेल रत्न अवार्ड जो है
यह सर्वोत्तम सम्मान है खेल जगत का। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं। अभी हमने देखा ऊपर क्वेश्चन, तीरंदाजी में इनको क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है। मास्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। तो यहाँ पे सुनीता पुरी ने भी किया, वर्षा सोनी ने भी किया। तो यहाँ पे भी ये सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये दोनों। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध यहाँ निशानेबाजी से है। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहित थी पर बाद में सूख गई, सरस्वती, सरस्वती। ए और बी दोनों, ये वाला सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? इसका आंसर अपने हो जाएगा जयपुर के दक्षिणी भाग में। विराट नगर कहाँ है? जयपुर के दक्षिणी भाग में है। तो मत्स्य देश की राजधानी क्या थी? विराटनगर का, जयपुर के दक्षिणी भाग में। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल हैं। तो सोंती भी है, कालीबंगा भी है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? अपने ए और बी दोनों, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। धन्यवाद दोस्तों।